सर्दियों में सूरज भी सरकारी दफ्तर का बाबू हो जाता है। सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है। पीकर आए पति को संभालती पत्नी की तमाम शिकायतें तब दूर हो गई जब पति ने नशे में कहा, दूर हटो मुझसे, मैं शादीशुदा हूँ। बकवास करने से मन हल्का हो जाता है और सुनने वाले का सर भारी। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं। जब कोई खुद कार खरीदता है बहुत मेहनत से, खून पसीने की कमाई से खरीदी है। जब पड़ोसी नई कार खरीदे, हराम का पैसा है साले के पास, ये नहीं लेगा तो कौन लेगा। सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा छत पर जाकर सोचता हूँ। लोग लॉकडाउन का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज मेरी पड़ोसन मायके चली गई। विदेश में तुम मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। भारत में तुम्हारे दांतों के बीच गैप है, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। पृथ्वी के भी अगर मम्मी पापा होते तो उसको भी डांट पड़ती कि 24 घंटे घूमती रहती है। जो लोग मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं, उन्हें होली की अग्रिम बधाई। चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा कोई नहीं बता सकता। यह अखबार वाले भी उम्मीद टूटने नहीं देते। रोज छापते हैं कि 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। जितने भी परेशान हैं सब अपनी ही बीवी से परेशान हैं। दूसरों की बीवी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पति अच्छे दोस्त साबित होते हैं और कुछ सास की कमी महसूस नहीं होने देते। कौरव 100 थे, ठीक है। जब 100वां पैदा हुआ तब पहले की उम्र क्या थी, बड़े बड़े दिमाग में आ गया था। सोचा विद्वानों से ही पूछ लूं। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का। जमाई ने ससुराल में फोन लगाया तो फोन बच्चे ने उठाया। जमाई ने पूछा, बेटा घर में सब क्या कर रहे हैं? बच्चा, आपकी बुराई। कभी कभी तो अमीर दिखने के चक्कर में आइसक्रीम का ढक्कन बिना चाटे ही फेंकना पड़ जाता है। कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई। चर्चा पूरे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। क्या फायदा ऐसे में गूगल का, जो ये भी न बता पाए कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। रोज शाम बैठते हैं हम 3 यार, मैं, बर्तन और भीम बार। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति, माँ कसम मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती तो। पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें ना सुननी पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो? पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवरे? पति खाते हुए बोला, दाल में मक्खी डूब रही है। पत्नी, तो मैं क्या करूं, घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं क्या? पत्नी, आप रोज आंवला जूस पिया करिए, खून साफ होता है। पति, खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब उसमें भी नखरे। पत्नी, शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। पति, चाहे जितनी चापलूसी कर लो, नई साड़ी नहीं मिलेगी। पत्नी, सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है, मुंह वैसे ही है, कुत्ते जैसा। बीबी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति, तुम कौन हो? पत्नी, चुड़ैल। पति, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। पति करवा चौथ के रात पत्नी से, पूरा साल लड़ती रहती हो, जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हो?
पत्नी तो नक्कर, अच्छा बड़े सयाने हो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं? अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे। यदि इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। चिंटू को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भोजपुरी में एक शायरी सुनाई, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत पीटा। अर्ज है ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देव। मुमताज त मर के दफन भइल रहे, तो के ससुरी हम जिंदे दफना देव। अगर पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो तो उसे अस्पताल के बदले साड़ी की दुकान में ले जाएं। फिर भी आराम ना आए तो सुनार की दुकान में ले जाएं, तुरंत आराम मिलेगा। मच्छर जो काटे तुमको मत होना परेशान, अनजाने में ही सही आप कर रहे हैं रक्तदान। एक मुर्गी किराने की दुकान पर जाकर बोली, एक अंडा दो। दुकानदार ने पूछा, तुम खुद मुर्गी होकर भी अंडा क्यों खरीदती है? मुर्गी ने जवाब दिया, मुर्गे ने कहा है खरीद कर ला, 5 रुपए के लिए फिगर खराब मत कर। भगवान ने एक बूढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाज़त लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओगे तो भारी मुश्किल हो जाएगी। यमराज, बोलो प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? आदमी, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। गब्बर, मच्छरों को मार दो। सांबा, ठीक है। गब्बर, अरे मच्छर फिर भिनभिना रहे हैं, मारे नहीं। सांबा, मच्छर तो मार दिए हैं, ये तो उनकी विधवाएं हैं जो विलाप कर रही है। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा शादी में कुल मिलाकर कितना खर्च होगा? पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं तो अभी तक चुका रहा हूँ। सुरेश, आओ दिनेश तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी के पास नहीं जाऊंगा। अध्यापक ने बच्चे से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है, वह जेल जाएगा। टीचर, बताओ बच्चों, चलती बस से कब उतरना चाहिए? छात्र, सर जब अस्पताल नजदीक आ जाए तो चलती बस में से उतरना चाहिए। माँ बेटे से, बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या जरूरत है? बेटा मासूमियत से, माँ तुम भी तो घर का काम करने में होशियार हो, फिर काम वाली बाई को रखने की क्या जरूरत है? पब्लिक टॉयलेट में लिखा था दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। पप्पू ने अपना दिमाग लगाया और नीचे लिखा, चांद पर पानी नहीं था इसलिए वापस आ गया। जज, घर में मालिक होते हुए भी तूने चोरी कैसे की? चोर, साहब आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीखकर क्या करोगे? मेरा पतला दोस्त खूनदान करने गया था, कैंप वाले उसे 2 यूनिट खून चढ़ाकर बोले, जा जी ले अपनी जिंदगी। औरत की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती। हमें तो सरसों ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था। मेरा पकोड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल ही कम था।